दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेटर से किलोग्राम का हिसाब कैसे किया जाता है उसको हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए मेरा टैब है, इसमें मैंने अपना कैलकुलेटर जो ओपन कर लिया है, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैलकुलेटर है। अब हमारा सवाल ये है, मैंने दो तरह के सवाल लिए हैं जो कि हमेशा हमें हमारी ज़िंदगी में लाइफ में काम आता रहता है। हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, दुकान पर हो या फिर रोड पे हो या फिर बाज़ार में हैं, तो वहाँ पर इसकी ज़रूर पड़ती है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कोई अगर सामान 90 रुपये किलो है, कोई सामान है, आपने दुकानदार से पूछा 90 रुपये किलो है या फिर 100 है या फिर 150 रुपया, जितना भी रुपया किलो है उसने बता दिया है किलो का रेट कि आपका इतने रुपए हैं। तो हमारा सवाल है, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि 90 रुपये किलो है। अब अगर हमें लेना है 2 किलो लेना है या फिर 1 किलो 200 ग्राम लेना है या फिर 2 किलो 500 ग्राम लेना है या फिर 1 किलो 750 ग्राम लेना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे अपने मोबाइल कैलकुलेटर में, उसको पहले हम सीख लेते हैं। उसके बाद हम ये वाला सीखेंगे कि 120 रुपये कोई किलो सामान है, तो अगर हमें 100 ग्राम लेना हो, 200 ग्राम लेना हो, 250 ग्राम लेना हो, 500 ग्राम लेना हो, 750 ग्राम लेना हो, 800 ग्राम लेना हो, 50 ग्राम लेना हो, 30 ग्राम लेना हो, तो कैसे निकालेंगे। तो दोनों हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए हम पहला वाला देख लेते हैं। पहला हमारा सवाल क्या है कि 90 रुपये किलो है और हमें 2 किलो लेना है, तो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से 90 करेंगे गुणा 2 करेंगे, कितना हो गया 180 रुपया, यानी कि 180 रुपया होगा। 1 किलो का रेट है 90 रुपया, तो 2 किलो का हो जाएगा 180 रुपये। अब अगला देखिए, अगला क्या है, 1 किलो 200 ग्राम लेना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे हम 1.2 इस तरीके से 1.2, फिर लगाएंगे गुणा। 1 किलो का रेट है कितना 90 रुपया, तो यहाँ हम लिखेंगे हम 90, कितना आ गया 108, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 108 रुपया। ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। हमें पता है 1 किलो का रेट 90 रुपये हैं, 1 किलो 200 ग्राम लेना है, तो क्या लिखेंगे, 1 लगाकर दशमलव लिखेंगे, उसके बाद 200 ग्राम लिखेंगे, 1.200 गुणा 1 किलो का रेट लिखेंगे 90, क्या हो जाएगा 108 आएगा। अगला सवाल देखिए, 2 किलो 500 ग्राम हमें लेना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 2 दशमलव लगाएंगे, फिर लिखेंगे 500 गुणा करेंगे, कितना रेट है 90 रुपया, तो लिखेंगे यहाँ पर 90, कितना आ गया 225, यानी कि दोस्तों 2 किलो 500 ग्राम का रेट क्या हो जाएगा 225 रुपये। अब अगला सवाल देखिए, 1 किलो 750 ग्राम लेना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1.750, इस तरीके से फिर लगाएंगे गुणा। 1 किलो का रेट है 90, तो लिखेंगे यहाँ पर 90, कितना आ जाएगा 157.5 रुपये। ठीक है, इस तरह के सवालों को ऐसे किया जाता है। अगर यहीं पर 1 किलो 50 ग्राम सिर्फ रहेगा तो क्या लिखेंगे, अगर हमारा सवाल में आ जाएगा 1 किलो 50 ग्राम, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 1 दशमलव क्या लिखेंगे 05, इस तरीके से 1.050, फिर लगाएंगे गुणा 90, कितना आ जाएगा 94.5, कितना आ जाएगा 94.5। अगर सिर्फ 3 अंक इसके पहले था, अगर 2 अंक आ जाएगा तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी 1.0 के आगे पहले लगाएंगे, उसके बाद 50 लिखेंगे। अगर 3 अंक वाला है तो जैसा मैंने अभी बताया उसी तरीके से होता रहेगा। अगर सिर्फ 2 अंक आगे, जैसे 1 किलो 50 ग्राम की जगह 1 किलो 30 ग्राम हो गया, तो 1.030 लिखेंगे, इस तरीके से। समझ गए, ये हो गया हमारा पहला वाला सवाल। अब आते हैं दूसरा वाला सवाल पर, दूसरे टाइप का। 120 रुपये किलो है कोई सामान, हमें 100 ग्राम लेना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें लगाएंगे, जीरो तो रहता ही है कैलकुलेटर में, लगाएंगे दशमलव, उसके बाद लिखेंगे जितना 100 ग्राम लेना है तो लिखेंगे 100, दशमलव लगा कर 100, फिर गुणे करेंगे। 120 रुपये किलो है तो यहाँ पर लिखेंगे 120, कितना आ गया 12, यानी कि दोस्तों 12 रुपये होंगे। कोई सामान है 120 रुपये किलो है, अगर हम 100 ग्राम ले रहे हैं तो केस का रेट कितना हो जाएगा 12 रुपये हो जाएंगे। अगला क्या है, हमें 200 ग्राम लेना है, तो लगाएंगे दशमलव 200, पहले दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 200 लिखेंगे, फिर लगाएंगे गुणा, कितना रेट है 120 रुपये, लिखेंगे 120, कितना आ गया 24, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 24 रुपये हो जाएंगे। अगला क्या है, 250 ग्राम है, तो लिखेंगे दशमलव 250 गुणा 120 रुपये किलो हो, लिखेंगे 120, कितना आ जाएगा 30 रुपये, यानी कि दोस्तों कोई सामान 120 रुपये किलो है तो 250 ग्राम क्या रेट हो जाएगा 30 रुपये हो जाएंगे। अगला क्या है, 500 ग्राम है, तो लिखेंगे दशमलव 500 गुणा लगाएंगे 120 लिखेंगे, कितना आ गया 60, यानी कि क्या हो जाएगा 60 रुपये हो जाएंगे। अगला क्या है, 750 ग्राम है, तो लगाएंगे दशमलव
750.750 750 गुणा 120 रुपये किलो है, लिखेंगे 120, कितना हो जाएगा 90 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें भी अगर आप पूछ ले 50 ग्राम का रेट 120 रुपये किलो है, सिर्फ 50 ग्राम का बताना है तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दशमलव, 50 ग्राम सिर्फ है तो लगाएंगे पहले जीरो, दशमलव के बाद जीरो लगाएंगे, फिर लिखेंगे 50, फिर गुणा करेंगे 120, क्या हो गया 6 रुपये हो जाएंगे। यानी 50 ग्राम का रेट क्या हो जाएगा 6 रुपये हो जाएंगे। जैसा कि मैंने इसमें बताया था 1 किलो 50 ग्राम वाले में कि पहले क्या करेंगे जीरो लगा के तब जाकर 50 लिखेंगे, उसी तरीके से इसमें भी करेंगे, जीरो लगा के 50 लिखेंगे। अगर यहाँ पर सिर्फ 30 ग्राम का लेना हो, 1 किलो क्या है हमारे पास 120 रुपये किलो है, 30 ग्राम लेना है तो क्या करेंगे दशमलव लगाकर पहले जीरो लिखेंगे, फिर लिखेंगे 30 गुणा, उसके बाद क्या करेंगे 120, कितना हो जाएगा 3.5 रुपये, यानी 3.6 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरह के सवालों को दोस्तों कैलकुलेटर से इस तरीके से किया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।